नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के टॉप अति संभावित प्रश्नों में। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो प्यून से लेके पीसीएस तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं और छत्तीसगढ़ के बेसिक क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको प्रश्न मिलने ही मिलने हैं। ये ऐसी क्लास है और साथ ही अभी जो उपनिरीक्षक की भर्ती होने वाली है वो छत्तीसगढ़ पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा का ये टॉप प्रश्न है। आइए देखिए, आप भी बताइए कमेंट करके कि प्रश्न आपको कैसे लगे। छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय किसे कहा जाता है? तो चंद्रू मेंडावी जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जिनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत बड़ा योगदान था जो है पूरे भारत देश के लिए। छत्तीसगढ़ के पाणिनि कौन कहे जाते हैं दोस्तों? तो ये हीरालाल काव्योपाध्याय जी कहे जाते हैं छत्तीसगढ़ के पाणिनि। और छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन कहा जाते हैं? जैसे भारत के वाल्मीकि जो हैं तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि भी हैं कवि गोपाल मिश्रा जी। और छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे ने जो आप प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपने हमारे चैनल पर नहीं देखा है दोस्तों, तो आप 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे जो है ये हनुमान सिंह हैं, वैसे जो है पूरे देश के मंगल पांडे जो हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रारंभ करने की पहली भूमिका निभाई, तो वो हैं उसी टाइप के हैं छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह जी। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? अब छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे, मंगल पांडे, इन सभी को आपको समझना है। तो छत्तीसगढ़ के तो गुंडाधुर जी हैं, शहीद गुंडाधुर, और मंगल पांडे हनुमान सिंह जी। लेकिन अगर आपको भारत का समझना है तो आप हमारी क्लास देखें, विस्तृत क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बाई स्मार्ट स्टडी क्लासेस आप लिखें, आपको बिल्कुल जो है ऐसी क्लास मिलेगी कि आपको मैप के साथ में बहुत अच्छा अध्ययन कराया गया। बहुत वीआईपी क्लास है और सीधे एक बार में आपको याद हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन माने जाते हैं? तो वीर नारायण सिंह जी माने जाते हैं। अस्पृश्यता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी से पहले जो है अछूतोद्धार का कार्यक्रम किया। और महात्मा गांधी जी जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के अछूतोद्धार कार्यक्रम के बाद उन्होंने ये कार्यक्रम जो है पूरे देश में चलाया था। छत्तीसगढ़ में सामाजिक क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो गुरु घासीदास जी को जानते हैं, जो सतनाम पंथ के गुरु हैं। और सतनाम पंथ के लिए छत्तीसगढ़ में जो है इनकी पूजा होती है। और इन्हीं की आराधना में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो पंथी नृत्य होता है उसमें जो है इस पंथी नृत्य में सतनाम पंथ की ही पूजा की जाती है, जिन्होंने जो है अन्य धर्मों के विविध बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर जो है यहाँ पे एक सतनाम पंथ की स्थापना की और उसमें लोगों को जो है जोड़ने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? माधवराव सप्रे जी माने जाते हैं। आप 1900 ईस्वी में जब इसको पढ़ेंगे तो पेंड्रा रोड में जो है, पेंड्रा में इन्होंने पत्रकारिता की जो है छपाई वाली मशीन, और उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की वहाँ से पेंड्रा रोड से 1900 ईस्वी में। उस समय संयुक्त मध्य प्रदेश का ही भाग था हमारा छत्तीसगढ़ भी। और छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है दोस्तों? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं। मध्य प्रांत के विधान पुरुष कौन कहे जाते हैं? तो घनश्याम सिंह गुप्त जी कहे जाते हैं। और मध्य प्रदेश के विधान पुरुष अगर कोई कहे जाते हैं तो मथुरा प्रसाद दुबे वर्ष 1981 में। और छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जो पहले यहाँ पे प्रचारक आए थे वो फादर टी लोर थे। दोस्तों आप हमारे चैनल पे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो है क्लास जरूर देखें। ये करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर ऐसे हैं दोस्तों जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, आप जो है पूरे भारत में कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ की जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी मंथ वाइज करंट अफेयर चैनल पे अपलोड हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और देखें, और सफलता 100% आपको मिलने वाली है। आप बस तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों छत्तीसगढ़ में
कबीर पंथ के प्रथम आचार्य कौन थे? चूड़ामणि साहब थे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है दोस्तों? गुरु घासीदास जी हैं। इन्हीं की जो है पूजा आराधना के लिए जो है सतनामी समाज पंथी नृत्य करता है, और पंथी नृत्य इन्हीं की वंदना से प्रारंभ होता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ गढ़ी नाचा के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो नाचा के पितामह कहे जाते हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। और पंडवानी के पितामह अगर कोई कहे जाते हैं तो वो झाड़ू राम देवांगन जी। झाड़ू लगाते हुए आप इनको याद रखें कि झाड़ू राम देवांगन जी को झाड़ू से याद रखना है, पंडवानी के पितामह कहे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक कौन माने जाते हैं? तो दाऊ रामचंद्र देशमुख जी छत्तीसगढ़ में लोक कला के उद्धारक माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी कौन माने जाते हैं? तो ये महासिंह चंद्राकर जी हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है अबूझमाड़। सबसे बड़ा एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र कहाँ पे है? तो तिफरा बिलासपुर में है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कोई है तो वो है सिलतरा रायपुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट का क्या नाम है? तो दोस्तों ये है जिंदल और रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो शिवनाथ नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी पूछा जाता है तो आप महानदी के ऊपर टिक करेंगे। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट कोई है तो सामरी पाट है, जो बलरामपुर जिले में पड़ता है। और ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कोई है तो सिमलीगुड़ी, जो बस्तर में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कोई है तो NH30 है दोस्तों, जो सीधे आपको यूपी तक से जोड़ता है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य तो बादलखोल है दोस्तों। ये बहुत अच्छी क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं। अगर आप NTA नेट का सपना देखते हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आपको हिंदी पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है। और अगर आप विश्व के इतिहास में रुचि रखते हैं, क्योंकि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको देखना ही चाहिए, तो विश्व के इतिहास की हमारी VIP क्लासेस चैनल पे अपलोड है, आप उन्हें देखें। आपको लगेगा कि हाँ, आपको नए तरीके से एक अध्ययन कराया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कोई है तो उसका नाम है तमोर पिंगला, जो जसपुर जिले में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो ये बादलखोल अभ्यारण्य है, ये जो जसपुर में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जो कोरिया जिले में पड़ता है। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है, जो सामरीपाट बलरामपुर में पड़ती है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो तीरथगढ़ जलप्रपात जगदलपुर में पड़ता है। आप जरूर दोस्तों एक बार इसकी यात्रा करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको हमारे चैनल पे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस, आपको पूरा जो है सल्तनत काल कराया गया है। आप दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में आप पढ़ें। आपको जो है गुलाम वंश के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सभी के बारे में महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई गई हैं। आप उसको जरूर अटेंड करें। और परीक्षा में यदि सफलता पाना है तो आपको ये क्लासेस हमारी देखना बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात कोई है तो वो चित्रकूट जलप्रपात है, जो जगदलपुर में पड़ता है। कभी मौका लगे तो एक बार जरूर देखें। छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व किसे माना जाता है तो दोस्तों ये हरेली पर्व जो आता है, हरेली पर्व को जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम लोक पर्व माना जाता है। और छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये ददरिया को कहा जाता है। ददरिया एक प्रणय गीत है, प्रेम का गीत है दोस्तों। ये प्रेम का गीत जो है छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा माना जाता है। और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहस नाचा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी कोई है तो वो है दुर्ग। और छत्तीसगढ़ का निर्जातीय म्यूजियम कहाँ है तो जगदलपुर में है। जगदलपुर कहाँ पड़ता है? बस्तर जिले में। ठीक है दोस्तों। और साथ ही बस्तर जिले का मुख्यालय भी जगदलपुर ही है। ये देखिए दोस्तों ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या गंगा किस नदी को कहा जाता है तो ये महानदी को कहा जाता है। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहा जाता है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में मिलने वाले हैं। आप इस क्लास को 2 बार देखें, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी।
और रायपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो रायपुर की जीवन रेखा खारून नदी को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज कौन सा है? तो ये राजिम में है दोस्तों। ये झूलता हुआ पुल जो है इसी को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप जरूर चैनल पे बने रहें और ये क्लास देखें कि छत्तीसगढ़ में चौराहों का नगर किसे कहा जाता है? तो जगदलपुर को कहा जाता है। टंकियों का नगर किसे कहा जाता है? रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर कौन सा है? तो वो आरंग है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ की ताप नगरी का दर्जा किसे प्राप्त है? कोरबा को प्राप्त है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कौन सी है? तो बिलासपुर है। और छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी होने का गौरव प्राप्त है राजनांदगांव को। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए बेसिक क्वेश्चन है, इनको तो आपको याद ही याद होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी लोरो घाटी जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो ये सन्ना हिल को कहा जाता है जो जसपुर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड। और अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? ओरछा को कहा जाता है। बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? तेलिन घाटी केशकाल, जहाँ पे आपको 12 मोड़ मिलेंगे, ऐसे घूमते 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 ऐसी प्रकार की चढ़ाई जो है आपको मिलेगी केशकाल में। बहुत ही मजा आता है, अगर आप बस से यहाँ की यात्रा करें तो आपको ये देखने का अवसर जरूर मिलेगा। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है या तिब्बत? तो ये मैन पार्ट को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? राजिम का कहा जाता है। और प्रयागराज कहाँ पे है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। और यहीं पे गंगा यमुना तीनों नदियों का संगम भी है। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव मंदिर कवर्धा को कहा जाता है। आप यहाँ पे भोरमदेव महोत्सव का भी आयोजन होता है, वहाँ भी देखने जाएं। बहुत ही मज़ेदार जो है, यहाँ पे तो हमने ड्यूटी भी किया है, हम यहाँ गए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखें कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है? जिसे लाफागढ़ को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो खरौंद को कहा जाता है। और काशी जो है इसे वाराणसी, आप जो है यहाँ जाएं कभी, जहाँ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद हैं और यहीं से वो प्रधानमंत्री बने हैं। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? तपकरा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासकिया कोई हैं? तो प्रफुल्ल कुमारी देवी हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासकिया। और छत्तीसगढ़ का प्रथम पोस्ट मास्टर कौन थे? तो ये कैप्टन स्मिथ जी थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम पोस्ट मास्टर। ये देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पहले जिलेदार कौन थे? कृष्णा रावप्पा, इनको ये पूछ लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? चार्ल्स सी एलियट जी थे। छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एडमंड थे। ये सब प्रश्न बार बार रिपीटेड हैं, ये बेसिक प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कोई है? तो महिपत राव दिनकर जी हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक कौन है? बिम्बाजी भोसले हैं। और छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजातीय विद्रोह किसे कहा जाता है? तो ये हल्बा विद्रोह को कहा जाता है। ये क्लासेस आपको कैसी लगी? ऐसे ही क्लासेस हम आपके लिए आगे फिर से लेके आएंगे। जो इसका भाग 2 होगा, ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा? ये बिल्कुल रामबाण क्लास है। आप हमारे चैनल की सभी क्लासेस को देखें दोस्तों, आपको संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और फुल क्लासेस चलाई गई हैं, आप उनको अटेंड करें। इतिहास की क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रकार के जो है तथ्य उसमें समाहित किए गए हैं। हिंदी व्याकरण और साहित्य के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, संविधान के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, संस्कृत के प्रश्नों को, सामान्य अध्ययन सहित आप सभी विषयों के जो अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये समग्र सामग्री हमारे पास उपलब्ध है। आप चैनल पे एक बार विजिट करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।